हाय गाइस, हाउ आर यू? होप यू डूइंग वेल। दिस इज स्वाति वाचिंग ग्रामर कनेक्शन। गाइस, आज हम लोग कुछ न्यू सीखने वाले हैं। सीखते हैं एम्फेटिक विद डू, डज एंड डिड। मींस गाइस, वाक्य को जोरदार बनाने के लिए हम लोग डू, डज या डिड का यूज कैसे करते हैं गाइस। ये भी हमारे स्पोकन इंग्लिश में बहुत काम आने वाला है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। आज पार्ट 1 है, लेट्स बिगिन। एम्फेटिक विद डू, डज, डिड। एम्फेटिक मीन्स होता है गाइस जोरदार। एम्फेटिक का मीनिंग ही होता है डू, जोरदार। मतलब डू, डज या डिड का यूज हम लोग सेंटेंस को जोरदार बनाने के लिए करते हैं। डू, डज, डिड प्लस मेन वर्ब इक्वल टू एम्फेटिक सेंटेंस। मतलब गाइस, इम्पे डू, डज, डिड का पता तो चल गया कि वाक्य को जोरदार बनाने के लिए किया जाता है, और एम्फेटिक मीन्स ही होता है जोरदार है गाइस। बट इसका यूज कब करते हैं? तो मेन वर्ब से पहले। किसी भी सेंटेंस का जो मेन वर्ब होता है, प्रिंसिपल वर्ब होता है, उससे पहले हम लोग डू, डज या डिड का यूज करते हैं, ताकि वो सेंटेंस हमारा क्या बन सके? इम्फेटिक बन सके, मीन्स जोरदार बन सके। तो सेंटेंस को जोरदार बनाने के लिए मेन वर्ब से पहले डू, डज या डिड का यूज करते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल जानते हैं कि डेली के यूज के स्पोकन में हम लोग किस तरह से इसका यूज करते हैं। जैसे मैं वहां अवश्य या जरूर जाता हूँ। जैसे मैं भी बोलते मैं वहां जाता हूँ, ये तो सिंपल सेंटेंस है, मैं वहां जाता हूँ, आई गो देयर। बट यहाँ लग गया अवश्य या जरूर। अवश्य या जरूर मतलब हो गया वर्ड को, इस सेंटेंस को जोरदार बनाया जाता है कि जब मैं वहां अवश्य जाता हूँ, जरूर जाता हूँ। या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, मैं वहां जाता तो हूँ। तो लग गया, तो ये तो लग गया मतलब वाक्य को जोरदार बनाने का काम कर रहा है। तो हम लोग इस तरह से के सेंटेंस बहुत ही यूज करते हैं। तो इसको कैसे बनाते हैं? अगर आता मैं वहां जाता हूँ तो आई गो देयर, सिंपल था। लेकिन यहाँ पे लगे अवश्य या जरूर, मतलब अवश्य या जरूर कर, आप किसी से टॉक कर रहे हो, अगर अपनी बात को जोरदार बनाने का काम, तो यहाँ पे है मैं वहां जाता तो हूँ। तो वहां के लिए मैं वहां जाता तो हूँ, तो को यहाँ पे कर दिया, मैंने बता दिया आई डू गो देयर। अवश्य, जरूर या तो लग गया, मतलब वाक्य को जोरदार बनाने का काम कर रहा है। तो डू लग करके सेंटेंस कंप्लीट हो गया। क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में, इसलिए डू लगा। आई के साथ डू लगता है तो डू हो गया, डज नहीं लगाया। अब उसने अवश्य या जरूर तुम्हारी मदद की। तो अगर अवश्य या जरूर को आप छोड़ दो, उसने तुम्हारी मदद की एक सिंपल सेंटेंस है, तो हो जाएगा ही हेल्प्स यू। मदद की तो ही हेल्प्ड यू, ये होगा गाइस। तो ही हेल्प्ड यू हो गया। लेकिन यहाँ पे है अवश्य या जरूर, मतलब वाक्य को जोरदार बनाया जा रहा है। और मदद की है, की मतलब ये कौन टेंस है? पास्ट टेंस है। तो पास्ट टेंस के साथ हम लोग डिड का यूज करते हैं। तो हो जाएगा ही डिड हेल्प यू। और मैंने बताया जब डिड लगता है तो वर्ब 1 हो जाता है। तो ही डिड हेल्प यू। क्लियर है? या इसको इस तरह से लिखिए, उसने तुम्हारी मदद की तो थी या अवश्य या जरूर, इस तरह का सेंटेंस हो तो हम क्या यूज करते हैं? डू, डज या डिड का यूज करते हैं सेंटेंस वाइज। अगर प्रेजेंट टेंस है तो डू या डज का यूज करेंगे, अगर पास्ट टेंस है तो डिड का यूज करते हैं। कृपया मेरी मदद अवश्य या जरूर करें। तो कृपया मेरी मदद अवश्य या जरूर करें। फिर आप देख रहे हो अवश्य या जरूर है, तो कृपया का इंग्लिश प्लीज मेरी मदद अवश्य करे। तो प्लीज डू हेल्प मी। क्या हो जाएगा? प्लीज के बाद क्या लग जाएगा? डू लग जाएगा, क्योंकि अवश्य या जरूर है। तो प्लीज डू हेल्प मी। क्लियर है? तो इस तरह के सेंटेंस हम लोग स्पोकन इंग्लिश में यूज करते हैं। तो वो इस तरह से बनता है गाइस, डू, डज, डिड का इस तरह से यूज होता है। अब हम सीखेंगे कि डू, डज या डिड का कैसे यूज करते हैं किसी भी सेंटेंस में। गाइस, अब हम लोग जानेंगे कुछ रूल्स की डू, डज, डिड का यूज हम लोग टेंस वाइज कैसे करते हैं। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू या डिड लगा करके वाक्य को जोरदार बनाया जाता है। सिंपल पास्ट टेंस में डिड का यूज होता है। क्लियर हो गया? इसके साथ वर्ब 1 यूज होगा, चाहे डू, डज बना के साथ यूज करे या डिड के साथ यूज करे, इस दोनों के बाद हमेशा वर्ब 1 का ही यूज होता है। अब हम डालेंगे कुछ नॉन एम्फेटिक और कुछ का एम्फेटिक। मीन्स नॉन एम्फेटिक मीन्स कुछ सेंटेंस जो नॉर्मल यूज में आते हैं, और उसका एम्फेटिक, अगर उसी सेंटेंस को जोरदार बनाना हो, एम्फेटिक यूज करना हो, तो हम कैसे करते हैं। ऐसा आई नो हर, मैं उसे जानता हूँ। आई नो हर से बस मैं बोलती मैं उसे जानती हूँ, आई नो हर। जब उसके एम्फेटिक बनाना हो, इसी सेंटेंस को अगर जोरदार बनाना हो, मैं उसे जानता तो हूँ या मैं उसे अवश्य जानता हूँ, तो इस तरह का जोरदार बनाने के लिए हम लोग डू का यूज करेंगे, डू या डज। कैसे? तो आई नो, नो मतलब वर्ब 1 है, ये वर्ब 1
या वर्ब 5 हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। तुम्हारा इसलिए क्लियर हो गया कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, मतलब डू या डज का यूज होगा एम्फेटिक बनाने में। और यहाँ पर आई है तो आई के साथ डू लगता है, इसलिए क्या हो गया डू। तो आई डू नो हर, सेंटेंस वही है, सिर्फ डू या डज का यूज करना है। फिर ही इट्स मीट, वह मीट खाता है। अगर उसमें हो जाएगा एम्फेटिक में वह मीट खाता तो है, यह वह मीट अवश्य खाता है। तो जोरदार बनाना हो तो कैसे करेंगे। ये इट्स मीट, ये भी वर्ब 5 है। तो वर्ब 1 और वर्ब 5 किसका होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का, तो डू या डज लगेगा। तो ही के साथ क्या लगता है, डज लगता है, तो ही डज लगा दिया, इट मीट। वही सेंटेंस है सेम, लेकिन एक है सिंपल, एक है जोरदार वाक्य। ओके। फिर राम प्लेज टेनिस, अब यहाँ पे भी प्लेज है मतलब वर्ब 5 है, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो यहाँ पे भी डू या डज लगेगा। तो राम, नाम जो कि सिंगुलर नेम है, तो इसके साथ क्या लगेगा, डज का यूज होता है। तो राम डज प्ले टेनिस, क्लियर हो गया। फिर आई वेंट देयर, अब वेंट है वर्ब 2, वो वेंट गॉन होता है, तो यह वर्ब 2 हो गया। तो वर्ब 2 किसका होता है, सिंपल पास्ट टेंस का, और सिंपल पास्ट टेंस में डिड का यूज होता है। तो आई वेंट देयर, आई तो आई रहेगा, डिड जैसे डू या डज में डिफरेंस था कि किसके साथ डू लगता है किसके साथ डज लगता है, बट डिड में सिंपल पास्ट टेंस में डिड लगता है, वो सभी के साथ लगता है, इसके लिए कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। तो आई है तो आई हो गया, डिड लग गया, क्योंकि इम्फेटिक बनाना है, जोरदार बनाना है। अब इम्फेटिक है, उसका मैंने क्या कहा था, वर्ब 1 का यूज होता है। तो वेंट का वर्ब 1 गो, तो ये भी गो हो गया। फिर देयर का देयर, तो आई डिड गो देयर। ही वेंट फिशिंग, फिर वेंट है वर्ब 2 है, मतलब सिंपल पास्ट टेंस है, इसमें भी डिड ही लगेगा। ही है, ही हो गया, डिड लग गया, क्योंकि इम्फेटिक बनाना है सेंटेंस को। फिर गो, इस वेंट का वर्ब 1 गो हो गया। फिर फिशिंग, तो ही डिड गो फिशिंग। फिर ही हर्ड द न्यूज, हर्ड ये भी वर्ब 2 है, सिंपल पास्ट टेंस है, इसमें भी डिड लगेगा। ही का ही हो गया, फिर डिड लगा दिया। हर्ड वर्ब 2 है, इसका वर्ब 1 क्या होगा, हियर होगा, सुनना, हियर। फिर द न्यूज। तो आपने देखा कि इम्फेटिक कैसे बनता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो तो डू या डज का यूज करते हैं, और सिंपल पास्ट टेंस हो तो डिड का यूज करते हैं, उसके बाद वर्ब 1 ही होता है। चाहे डू हो, डज हो या डिड हो, उसके बाद वर्ब 1 का यूज होगा। तो ये तो क्लियर पहले हो जाएगा कि ये सिंपल सेंटेंस है, उसको इम्फेटिक बनाना, तो मीन नॉन इम्फेटिक को इम्फेटिक बनाना है। टेंस देख लेंगे कौन सा टेंस है, वर्ब 1 वर्ब 5 रहेगा तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो उसमें डू या डज लगेगा। अगर सिंपल पास्ट टेंस रहेगा तो उसमें डिड लगेगा। इस तरह से हम लोग बनाते हैं। इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या होता है मैंने इससे पहले बता दिया। अब हम लोग कुछ नेक्स्ट सीखते हैं। नेक्स्ट रूल हमारा, अगर हैड हैव हैड जो है मेन वर्ब के रूप में हो किसी भी सेंटेंस में, तो इम्फेटिक बनाने में हम लोग डू हैव, डज हैव, डिड हैव का यूज करेंगे। मीन्स डू डज डिड तो बनता ही है, लगता ही है इम्फेटिक बनाने के लिए, लेकिन सबके साथ क्या हो जाएगा, हैव का यूज हो जाएगा कॉमन। डू के साथ भी है, डज के साथ भी है, और डिड के साथ भी है। कब, जब हैज हैव हैड का यूज मेन वर्ब के रूप में हो किसी भी सेंटेंस में, तब अगर उसका एम्फेटिक बनाएंगे तो डू हैव, डज हैव या डिड हैव का यूज करते हैं। जैसे नॉन एम्फेटिक और एम्फेटिक, आई हैव अ कार, मेरे पास कार है, यहाँ हैव जो है मेन वर्ब के रूप में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डू है, क्योंकि यह आई के साथ डू लगता है, इसलिए डू और हैव अ कार। क्लियर हो गया। फिर है सी हैज अ रेडियो, उसके पास रेडियो है, यह भी मैं, सी हैज अ रेडियो, उसके पास एक रेडियो है। यहाँ पे भी यह मेन वर्ब का काम कर रहा है। जब इम्फेटिक बनाएंगे तो सी के साथ डज लगता है, तो सी हो गया डज हैव अ रेडियो। ये हैव किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डज हैव में। फिर सी हैड अ रेडियो, यहाँ पे भी हैड है, लेकिन यहाँ पे डिड, हैड है मतलब ये पास्ट है, पास्ट के लिए डिड का यूज करते हैं, लेकिन डिड हैव हो जाएगा। तो सी है तो सी, फिर डिड हैव अ काउ। फिर सी हैज द बुक, ही सॉरी ही हैज द बुक। अब यहाँ पे हैज है मतलब प्रेजेंट टेंस में है, मतलब ही डू या डज लगेगा, ही के साथ डज लगता है, लेकिन हैज हैव में डज के साथ हैव लगेगा जब इम्फेटिक बनाएंगे, तो ही डज हैव द बुक। फिर आई हैड नॉलेज, फिर हैड है मतलब पास्ट टेंस है, डिड लगेगा, लेकिन हैज हैव हैड के साथ मैंने क्या बताया, डू डज डिड के साथ साथ हैव भी लगता है। तो आई हैड है तो क्या लगेगा, डिड हैव, तो डिड हैव, आई डिड हैव नॉलेज। मीन्स गाइस की अगर मेन वर्ब के रूप में काम करे हैव, हैज या हैड, तो उसका जब इम्फेटिक बनाएंगे तो डू डज डिड तो लगेगा ही, उसके साथ साथ हैव का भी यूज करें, जैसे डू हैव, डज हैव या डिड हैव का हम लोग यूज करते हैं।
तो क्लियर है, इस तरह से ये बनता है। तो आज मैंने आप लोगों को कुछ एम्फेटिक से नॉन एम्फेटिक से आज मैंने आप लोगों को एम्फेटिक भी डू डस दिस बताया। होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।